हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन लेसन 3 आवास या शेल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 6 नंबर की। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में क्या है, पश्चिमी हिमालय में, या ऑप्शन बी रहेगा पश्चिमी घाट में, या ऑप्शन सी रहेगा अरावली में, या ऑप्शन डी रहेगा पूर्वी घाट में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। भारत में जो वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आवास के जैविक घटक कौन कौन से माने जाते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, केवल जंतुओं को माने जाते हैं, या ऑप्शन बी में क्या है, केवल वनस्पतियां को माना जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा केवल कुछ विशिष्ट जीव को ही माना जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा समस्त जीव को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आवास के जैविक घटक होते हैं वो समस्त जीव होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सतत एवं भली भांति तरीके से हो पाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का आवास में सही ढंग से हो पाती है, या ऑप्शन बी रहेगा भोजन में हो पाती है, या ऑप्शन सी रहेगा वनस्पति में हो पाती है, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सभी जीवों की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो आवास में ही सही ढंग से हो पाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्य श्रेय संबंध कहलाता है। इसमें क्या है कि बगुला एवं भैंसों का जो संबंध है वो किस तरीके का है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या है, से भोजिता कहलाता है, या ऑप्शन बी रहेगा से भागिता कहलाता है, या ऑप्शन सी रहेगा परजीविता कहलाता है, या ऑप्शन डी रहेगा प्रभक्षण कहलाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जो बगुला एवं भैंसों का जो संबंध होता है वो सहभागिता का होता है आपस में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है। इसमें कहा है कि जो किसी भी आवास में अगर सफल जीवन यापन करना है तो सबसे उपयुक्त लक्षण क्या रहेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या प्रतिकूलन, ऑप्शन बी में क्या अनुकूलन करना, या ऑप्शन सी रहेगा समन्वयन करना, या ऑप्शन डी रहेगा संरक्षण। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अगर किसी भी आवास में सफल जीवन यापन करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है अनुकूलन करना। जितनी जल्दी हम अनुकूलन कर पाएंगे उतनी जल्दी हम चीजों को समझ पाएंगे और अपने आप को सफल और जीवन यापन भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में का हेलोफाइट, या ऑप्शन बी रहेगा जेरोफाइट, या ऑप्शन सी में क्या है एपीफाइट, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एक पौधे पर जो दूसरा उगने वाला पौधा होता है वो एपीफाइट कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या कौन सी तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस आता है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है 5 जून को आता है, या ऑप्शन बी रहेगा 11 जून को आता है, या ऑप्शन सी रहेगा 10 जून को आता है, या ऑप्शन डी रहेगा 7 जून को आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से भी जाना जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है पापुअन, या ऑप्शन बी रहेगा एबोजिनस, या ऑप्शन सी रहेगा एस्किमो, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को दूसरे नाम से जाना जाता है वो रहेगा एबोजिनस। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए में का यूर्त कहा जाता है, या ऑप्शन बी रहेगा क्राल कहा जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा इग्लू कहा जाता है, या ऑप्शन डी में क्या है तयूपिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जो एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए जो अर्ध गोलाकार आवास होते हैं उन्हें हम इग्लू कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? ऑप्शन ए में क्या है वेददा, या ऑप्शन बी रहेगा एस्किमो, या ऑप्शन सी में क्या है पिग्मी, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा पिग्मी।
पिग्मी के लोग ही जनजाति वृक्षों पर निवास करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऐसा जीव संबंध जिनमें संबंधित जीव लाभान्वित होते हैं वो क्या कहलाते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या से भोजिता कहलाते हैं, या ऑप्शन बी रहेगा प्रभक्षण कहलाते हैं, या ऑप्शन सी में क्या है सहोपकारिता कहलाते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जो जीव संबंध जिनमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित वो सहोपकारिता कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर नहीं है। ऑप्शन ए में क्या मेंढक, ऑप्शन बी में क्या मगरमच्छ, या ऑप्शन सी रहेगा कछुआ, या ऑप्शन डी रहेगा गिरगिट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा गिरगिट। गिरगिट जो है वो उभयचर नहीं है, बाकी मेंढक मगरमच्छ कछुआ ये सारे उभयचर में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्पाइरोगायरा, हाइड्रला एवं यूलोरथिक्स क्या कहलाते वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में क्या है मरोदभिद कहलाते हैं, ऑप्शन बी में क्या है जलोदभिद कहलाते हैं, या ऑप्शन सी रहेगा उभयचर कहलाते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा जलोदभिद कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। खालिस्तान या डैश के विभिन्न जीव एक दूसरे खालिस्तान या डैश में पारस्परिक संतुलन बनाए रखते हैं वो क्या कहलाते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है किसी स्थान या जाति, या ऑप्शन बी रहेगा आवास या जाति, या ऑप्शन सी रहेगा आवास, या ऑप्शन डी रहेगा पारितंत्र या और जनसंख्या। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आवास के विभिन्न जीव एक दूसरे जनसंख्या में पारस्परिक संतुलन बनाए रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव नहीं है वो बताने जो स्तनपायी जीव नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है बंदर, ऑप्शन बी में क्या है गाय, ऑप्शन सी में क्या है मगरमच्छ, ऑप्शन डी में क्या है हेल मछली। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा मगरमच्छ जो है वो स्तनपायी जीव में नहीं आता। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन ए में क्या है खानों का उत्खनन जिसे खुदाई कहते हैं, ऑप्शन बी में क्या है बांधों का निर्माण, ऑप्शन सी में क्या है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, या ऑप्शन डी रहेगा बांस से टोकरी बुनना, या ऑप्शन ई रहेगा गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। क्रियाकलाप देने के बाद इन्होंने कहा है कि इनमें से वे क्रियाकलाप कौन थे जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा ए तथा बी दोनों क्रियाकलाप। ए में क्या है खानों का उत्खनन खुदाई करना जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और दूसरा क्या है बांधों का निर्माण करते हैं तो तब भी जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किस देश का भाग है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या म्यांमार का, ऑप्शन बी में क्या है भारत का, या ऑप्शन सी रहेगा तिब्बत का, या ऑप्शन डी रहेगा नेपाल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का एक भाग है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।